अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल और करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते और मुस्कुराती रहें। अमीन सुम्मा अमीन। देखिए, ये झूठ के कहते हैं ना कि कोई पाँव नहीं होते और सच छुपता नहीं है। आज बिल्कुल वैसा ही हुआ है, क्योंकि ये आप लोगों के सामने है मेरी वीडियो। और इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि नदीम भाई जो है ना वो कहीं भी नहीं गए, बल्कि इधर ही है। और उनकी मिसिस इन औरतों के सामने उनको डांट रही है, क्योंकि वो इधर बेचारा आ गया था। इन औरतों को जब इसने बिठाया हुआ था बी के लिए, नदीम भाई आ गया था और उसने खाना मांगा था, लेकिन रिमशा ने उसको बहुत बुरी तरह से डांटा और वो उधर से चला गया। एक बार नहीं हुआ बल्कि 2 बार हुआ। 2 बार नदीम बेचारा इधर आया, लेकिन इस औरत ने इस बुरी तरह से उसको झिड़का ना कि वो बेचारा चला गया, सामने भी कैमरे के नहीं आया। अब अगर कहा जाए कि ये रिमशा कर रही है अकेली, तो रिमशा को हरगिज भी कोई बंदा कसूरवार ना समझे अकेला। कि रिमशा नदीम को इस तरह से डांट रही है, उसको ये बहुत ज़्यादा तंग करती है। इसके पीछे कहीं न कहीं उनकी वालदा मोहतरमा भी शामिल हैं, जिनका नाम है नसीमा आंटी। रिमशा को हम लोग बुरा भला कहते हैं, कमेंट्स में भी लोग आके इसको बुरा भला बोलते हैं। रिमशा की इतनी जुर्रत ही नहीं है, रिमशा की हिम्मत ही इतनी नहीं है कि वो इधर आके नदीम को कुछ बोल सके या इस तरह से हरकतें कर सके। अब जो कुछ भी हो रहा है ना, इसके पीछे कहीं ना कहीं नसीमा आंटी, नजमा और सोनिया का हाथ है। आज उनकी वीडियो मैंने देखी है और उस वीडियो को देख कर ना इन लोगों का झूठ मैंने पकड़ा है। और शुक्र है कि मैंने पहले ये रिकॉर्डिंग कर ली थी थोड़ी सी, इसी के लिए मैंने सोचा कि पहले वीडियो बनाती हूँ। हालांकि मेरा इस टॉपिक पर वीडियो बनाने का इरादा भी नहीं था, लेकिन जब मैंने उनकी वीडियो देखी, जब लोगों ने कमेंट किए कि आप लोग हमेशा से झूठी लोगों को बताते हैं, कोई सच्ची बात भी बता दिया करें, तब मैंने सोचा कि मैं सच्ची बात बताती हूँ, इन लोगों का असल फेस दिखाती हूँ आप लोगों को। तो वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन पे प्रेस कर दें। अब देखें कि नजमा भी जब आती है ना कोई तूफान साथ लेकर आती है, क्योंकि दर हकीकत नजमा आंधी और तूफान है। घर अपने माँ बाप का तबाह बर्बाद करने में इन दोनों बहनों का हाथ है। अपने घर में ये उधर सुकून के साथ बैठी हुई हैं, अपने शोहरों के साथ ये रह रही हैं। जो कुछ भी इनके शोहर इनसे करवाते हैं ये बखुशी करती हैं। कोई नहीं देखती हैं कि अपनी ज़ात को हम लोग डिग्रेड कर रहे हैं, अपने आप की इतनी ज़्यादा हम लोग जगनसाई कर रहे हैं, लोग हम पे बातें करते हैं, लोग क्या क्या नहीं कहते, लेकिन इस चीज़ का इन्हें कोई भी ख्याल नहीं है। इन्होंने बस अपने शोहरों की बात मानी है, क्योंकि ये शोहरों वाली हैं। अगर ये कहा जाए कि सोनिया का शोहर जो है वो गरीब है, हालांकि हरगिज़ भी ऐसा नहीं है। अभी तक सोनिया और अवैस भाई अपने माँ बाप के साथ रहे, सोनिया अपने सास ससुर के साथ रह रही है। कोई उनके सर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां नहीं है, क्योंकि वो एक अच्छा कारोबार उनका चल रहा है। सोनिया की शादी से पहले भी उनकी शॉप्स थी, इसके बाद अब 3 शॉप्स और उनकी होगी हैं। अलग अलग से अपने बेटों की शॉप है और बाप भी उधर ही काम करता है। अब सोनिया और अवैस भाई जो बाहर से काम कर रहे हैं, किसी शॉप की प्रमोशन करना, किसी पार्लर की करना, किसी होटल की करना, किसी शोरूम की करना, इज़्ज़तदार मर्द है ना, कोई भी इस तरह से अपनी औरत को लेकर घूमता नहीं है, हर किसी मर्द के पास जाता नहीं है। लेकिन जो अवैस भाई कर रहे हैं ना वो सबके सामने है। अब सोनिया जब बाहर जाती है मास्क पहन के जाती है, लेकिन जब प्रमोशन करती है तो मास्क तो हट ही जाता है, मर्द भी देख रहे होते हैं। तो बहरहाल बातें करनी थी इन लोगों के लिए, लेकिन इनका बताना इस वजह से ज़रूरी था कि वो अपने घर को बहुत अच्छी तरह से लेकर चल रही हैं, लेकिन अपनी माँ के घर को तबाह बर्बाद वो कर रही हैं। अपनी माँ के घर को और अपने भाई की बीमारी को, उनकी गुर्बत को दिखा कर ना वो खुद पैसा समेट रही हैं। अब नदीम बेचारा जो खुद से भी काम कुछ भी नहीं कर सकता है, हम लोगों को तरस आता है उस पर बात करने के लिए भी, लेकिन अपनी माँ अपनी बहनों को बिल्कुल भी उस पर तरस नहीं आता है। और उसकी बीवी जो उसके नाम पर इस घर में आई है, उसको इन्होंने तख्ता मश्क बना लिया। जो कुछ भी है वो कमाई का जरिया बन चुकी है। हमेशा से सब कोई रिमशा को बुरा भला कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ना रिमशा उतनी हकदार नहीं है बुरा भला कहने की जितनी उसकी सास और नंदें। अब वो इधर बैठी हुई है, वो जो साबरा थी बच्चों वाली थी, साबरा की जरूरत नहीं थी कि वो पैसे ले सके।
और घर के लिए खर्चा भी देती थी। अब आप लोगों के सामने एक बात मैं करना चाहूँगी कि जो कपड़े दिखाए गए ईद की शॉपिंग के नाम पर, वो कपड़े आए हैं साबरा की तरफ से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि साबरा ने कहा है कि मैं कभी भी बच्चों के कपड़े उनकी शॉपिंग नहीं दिखाती, क्योंकि इस चीज़ के लिए उन्होंने मना किया हुआ है नसीमा आंटी ने कि हम बच्चे मिलने नहीं देंगे, लेकिन कपड़े वगैरह वो बेचती है। अब जो कपड़े आए हैं वो कपड़े रिमशा के उसमें नहीं थे, हालांकि ईद के कपड़े थे तो रिमशा के भी होते। ये सारे के सारे साबरा ने सिलाई करवा के भेजे, जो कभी भी ये नहीं दिखाएंगे बच्चों को। ये कहते हैं स्कूल गए, हालांकि बच्चे अंदर कमरों में बैठे होते हैं बेचारे। उनको जिस तरह से ड्रामे में किरदार दिया जाता है वो इसी के मुताबिक अपना किरदार आगे लेकर जा रहे हैं। अब है कि इधर बेचारे को नाराज़ होके चला गया। कोई बंदा भी ये सोच सकता है, कोई बंदा भी यकीन कर सकता है कि एक बंदा जिसका बेचारे का दिमागी तवाज़ुन भी इतना अच्छा नहीं है, वो घर छोड़ के चला जाए और माँ और बाप आराम सुकून से बैठे रहे। बीवी रो रही है लेकिन माँ को परवाह ही नहीं है। तो आंटी नसीमा से कहना चाहेंगे कि मज़ीद आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार करें। एक दफ़ा फिर तूफान आपके घर की तरफ बढ़ रहा है, एक दफ़ा फिर आप लोगों के घर में तबाही दस्तक दे रही है। चंद पैसों की खातिर आप लोग अपनी इज्जतों का सौदा करें। आपकी जवान पोती है जिसके सर पर माँ भी नहीं है और एक किस्म का बाप भी नहीं है, क्योंकि बाप भी बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से कासिर है, तो आप ही हैं और शकूर अंकल हैं। तो प्लीज़ अपने पोती को आप वक्त से पहले ही क्यों होशियार कर रहे हैं? अपनी बच्चियों की तरबियत आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जो घर में आप लोगों की तूफानी बदतमीज़ी है। आपकी बहू इधर इनबॉक्स में लोगों से रब्ता करते हैं, लोग उनके मैसेज से सुनती है, क्योंकि इसमें रिमशा का कसूर नहीं है। रिमशा के हाथ में मोबाइल देने वाली सोनिया और नजमा है। आप लोग इसी वजह से जवान जहान लेकर आए थे, फ्रेश माल लेकर आए थे कि उससे हमारे घर का धंधा चलेगा। पहले तो पोतियों को बढ़ाया जाता था, लेकिन अब उनकी जगह रिमशा ने संभाल ली है। एक दिन मैडम नजमा आई थी उसको ट्रेंड करने के लिए अपनी भाभी को, और उसको सिखा पढ़ा कर वो वापस चली गई। अब इस धंधे को रिमशा नहीं संभालना है। एक एक रुपए की भीख मांग रही होती है। एक तरफ से आप कहते हो कि रिमशा प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट औरत इतनी देर तक ज़मीन में जब बैठी रहती है तो आप लोग खुद इस चीज़ को समझते हैं, और मेरी बहनें तो बहुत अच्छी तरह से समझ सकती हैं कि एक प्रेग्नेंट औरत को 2-3 महीने की हामला को डॉक्टर्स हरगिज़ इजाज़त नहीं देते हैं कि इस तरह से वो नीचे बैठे, और ये सारा दिन बैठी रहती है। आप यकीन करें ना कि मैंने इसको 10 बजे देखा, दोबारा मैं असर की नमाज़ पढ़ के आई, ये औरत मुसलसल लाइव आई हुई थी। अब इसमें इसका तो इतना कसूर नहीं है। अगर कल कला अल्लाह ना करे कि रिमशा ने कुछ ऐसा वैसा किया, तो फिर किसको इल्ज़ाम देंगे? रिमशा को, उसके माँ बाप को, उसके माँ बाप की तरबियत को। मेरे ख्याल में ना ये सारे का सारा इल्ज़ाम सारे का सारा नसीमा आंटी और शकूर अंकल के सर पे जाएगा, क्योंकि वो खुद को अपाज से तस्वर करते हैं और अपनी बेटियां और बहुओं को आगे करते हैं, पोती को आगे करते हैं। अब पोती कहती है कि मेरे चैनल पर व्यूज़ ही नहीं आते। अगर समावे बेटा आपके चैनल पर व्यूज़ नहीं आते, आप 2 दिन के बाद अपनी वीडियो बनाती हो, तो मेरा मशवरा है कि आप अपना स्कूल दोबारा से ज्वाइन करो और अपनी तालीम पर फोकस करो, क्योंकि ये यूट्यूब आपको कुछ नहीं देगी। आपकी इस घर में कोई भी तरबियत नहीं हो रही है, आगे भी आपने जाना है। तुमने खुद बोला कि हमने सारी ज़िंदगी इधर नहीं रहना है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।